नगर निगम सदन की कार्रवाई में चालू वित्तीय वर्ष के बजट को बहुमत के साथ मंजूरी दे दी गई है। सदन ने हाउस टैक्स में एक मुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। बताते चले कि पार्षद को मिलने वाले वार्ड विकास निधि को एक मुश्त जारी करने पर भी मोहर लग गई है। वहीं एक मुश्त किस्त जारी कराने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद एकजुट दिखे। पार्षदों के दिए प्रस्ताव पर इस योजना का नाम महापौर एक मुश्त समाधान योजना रखा गया है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता अनंत त्रिपाठी ने लखनऊ के व्यापारियों से इस बारे में खास बातचीत की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ में नगर निगम का सदन आज जारी है और इसी बीच महापौर संयुक्ता भाटिया ने नगर निगम के सदन में एक प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव जनता और व्यापारियों के हित के लिए रखा कि जो भी कॉमर्शियल टैक्स, हाउस टैक्स और कॉमर्शियल टैक्स बाकी है लोगों का, जो काफ़ी समय से जमा नहीं हुआ है, उसका ब्याज माफ़ कर दिया जाए और उसके लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई जाए। तो इसको लेकर सभी पार्षदों ने इस योजना का नाम महापौर एक मुश्त समाधान योजना रखने का सुझाव दिया। आज इसी बात को लेकर हम इस समय मौजूद हैं अमीनाबाद व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय कपूर के साथ। आइए जानते हैं कि इस बात को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर व्यापारियों में किस तरह की खुशी है और क्या कहना चाहेगा लखनऊ का व्यापारी। जैसा कि आपने बताया, ये बहुत ही अच्छी एक पहल है और मैं स्वागत करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं संयुक्ता जी को, महापौर लखनऊ को, कि जो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा और इससे व्यापारी वर्ग को और एक आम जनमानस को बहुत लाभ होगा, जिनके काफ़ी समय से, लंबे समय से हाउस टैक्स बकाया हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। अभी हमारे अमीनाबाद के भी कई व्यापारियों की ये समस्या आई थी कि जिनका लंबे समय से बकाया था, उनको उनके यहाँ नोटिस चस्पा हो गई थी, किसी का सील कर दिया था, किसी प्रकार उन लोगों ने कुछ अमाउंट जमा करके उसको अपना वापस जो है सील विल खुलवाई है। तो ऐसे केसेस में बहुत लाभ होगा। और इसमें एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि ये देखा गया है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें मकान मालिक कोई और होता है, किराएदार उसमें कई होते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे, व्यापारियों की तरफ से कहना चाहेंगे कि जिन लोग का ऐसा है, उन लोग का अपना अपना असेसमेंट अगर कर दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बिल्डिंग में 6-8 दुकानें होती हैं, मकान मालिक जमा नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये परेशानियां किराएदार को आती हैं। तो अगर उन लोग का अपना अपना असेसमेंट अलग कर दिया जाए तो ये भी व्यापारी के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और जो रेवेन्यू फंसा हुआ है सरकार का मकान मालिक, किराएदार और नगर निगम के बीच में, वो भी नगर निगम को टाइमली मिलता रहेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट होंगे और जो किराएदार बैठा होगा वो खुद ही जमा करना चाहेगा। तो उससे वो जो बड़े अमाउंट हो जाते हैं वो कभी भविष्य में होंगे ही नहीं। एक सवाल अलग से ये पूछना चाहूँगा कि क्या व्यापार मंडल विगत जितने भी नई योजनाएं नगर निगम ला रहा है या भाजपा सरकार ला रही है, तो उससे खुश है? देखिए, व्यापारी वर्ग को अगर लाभ मिलता है तो व्यापारी वर्ग ने हमेशा ऐसे चीज़ों का स्वागत किया है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। अगर व्यापारी वर्ग, हम लोग ये मान करके नहीं चलते कि व्यापारी किसी दल विशेष का है, उसको सुविधा चाहिए, वो व्यापार करने के लिए बैठा है। और अगर कोई भी सरकार ने जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव लाती है तो हम व्यापारी वर्ग ने हमेशा उसका स्वागत किया है। अब किसी दल से, दलगत राजनीति से अलग हट करके उसका स्वागत किया। धन्यवाद। उदय भारत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी व्यापार वर्ग के नेताओं से बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल नगर निगम के प्रस्ताव के बाद जनता में है। इसी के साथ नगर निगम पार्षद शशि गुप्ता ने सदन की कार्रवाई के बारे में बताया है। आज लखनऊ नगर निगम का सदन अभी बस समाप्त हुआ है और हमारे साथ हैं पार्षद शशि गुप्ता जी। आइए इनसे जानते हैं कि आज किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और क्या नए सुख सुविधाओं के लिए क्या नए आदेश पारित हुए। मैं शशि गुप्ता गणेश से पार्षद हूँ और मेरी महापौर जी ने जनता के हित के लिए और व्यापारियों के लिए इसके सारे प्रस्ताव पारित किए हुए हैं और हम लोगों के बजट का भी चारों किस्तों के पास कर दिए और जो भी सदन में प्रस्ताव हुए थे वो सब पास हो चुके हैं।
महापौर एक मुश्त समाधान योजना को शुरू कर रहे हैं। ओटीएस हाउस के लिए उन्होंने हित की बात की है, जनता के लिए और व्यापारियों के लिए। तो मतलब एक मुश्त समाधान योजना जो है जिसमें आपका कमर्शियल का और रेजिडेंशियल का ब्याज माफ कर दिया जाएगा और उनको एक मुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा, ये प्रस्ताव मतलब पारित माना जाए। जी जी हाँ, उन्होंने माफ कर दिया है व्यापारियों का भी योजना का और जनता के हित के लिए उन्होंने सारे प्रस्ताव पास कर दिए। देखिए जैसा कि आपको बता हमारे साथ पूर्व पार्षद गिरीश गुप्ता जी भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की आज सदन में किस प्रकार की चर्चा हुई। चर्चा बहुत अच्छी हुई है और जनहित में हुई है और जनहित की बातों को ध्यान में रख करके नगर निगम माननीय महापौर जी ने, नगर आयुक्त जी ने बड़े अच्छे प्रस्ताव पास किए हैं। ओटीएस स्कीम आई है और ओटीएस में जो आम जनमानस के ब्याज है, हाउस टैक्स है, ये सब माफ करने की क्या चाहते हैं और विकास काम के संबंध में भी उन्होंने ये दी है कि जितना भी विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो किया जाए। और विकास के संदर्भ में अभी जल संस्थान द्वारा नवैया गणेशगंज में जल आपूर्ति की बड़ी दिक्कतें थी, उसमें नगर अभियंता श्रीवास्तव जी द्वारा और जीएम जल संस्थान द्वारा मिनी ट्यूबवेल भी एक घोषणा की है, जो समरसेबल घोषणा की है और जो लाइन गड़बड़ थी वो वाटर लाइन की जो गड़बड़ थी वो भी उन्होंने स्वीकृत कर दी है और वो भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तीसरी गली और चौथी गली विकास काम के पार्षद शशि गुप्ता द्वारा कोई समझौता किसी प्रकार का नहीं करती है और उसमें निश्चित रूप से हम सभी लोग लगे हुए हैं कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो और विकास हो। देखिए जैसा कि आपको बताया कि विकास के मुद्दे पर जिस प्रकार से भाजपा की सरकार काम कर रही है उसी प्रकार से आज महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी जनता के लिए ओटीएस की एक स्कीम का लाभ देने के लिए शुरू की है। मैं अनंत त्रिपाठी, कैमरामैन शुभम तिवारी के साथ उदय भारत टाइम्स के लिए। लखनऊ से उदय भारत टाइम्स के लिए अनंत त्रिपाठी की रिपोर्ट।